हेलो फ्रेंड्स, पुराने समय की बात है। गांव के एक परिवार में विवाह के 2 साल बाद रोहित नाम के एक युवक ने अपने पिता से परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा जाहिर की। तो रोहित के पिता ने उसकी मन की भावना को समझते हुए उसे आज्ञा दे दी। उस समय उसकी पत्नी साधना गर्भवती थी, लेकिन रोहित अपने सपनों को साकार करने के लिए वह उसे अपने माता पिता के भरोसे छोड़कर परदेश चला गया। विदेश में रोहित ने कठोर परिश्रम किया और अपने मन मुताबिक धन कमाने में लंबा समय बीत गया। उसके जीवन के 17 वर्ष इस धन की प्राप्ति में व्यतीत हो गए। जब उसे संतुष्टि हुई तो उसने महसूस किया कि अब उसे वापस अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। तो उसने घर लौटने का निश्चय किया। फिर उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी, क्योंकि पुराने समय में विदेश यात्रा पानी के जहाज़ों द्वारा ही एकमात्र सहारा था। इसलिए पानी के जहाज से अपने वतन की ओर रवाना हो गया। जहाज में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो गहरी उदासी में डूबा हुआ था। रोहित ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, मैं इस देश में ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन यहाँ तो कोई ज्ञान की कदर ही नहीं करता, कोई इन्हें खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं निराश हूँ। रोहित को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि इस देश ने उसे इतनी समृद्धि दी है तो उसे यहाँ के ज्ञान का मान रखना ही चाहिए। इसलिए रोहित ने उस व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताते हुए कहा, क्या मोल है आपकी ज्ञान के सूत्रों का? तो व्यक्ति ने बोला, मेरे हर एक ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। रोहित को यह सौदा बहुत ही महंगा लगा, लेकिन उसने कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर पहला ज्ञान सूत्र खरीदा। ज्ञान सूत्र अंतर्गत व्यक्ति ने कहा, सुनो भाई, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। रोहित ने उस सूत्र को अपनी किताब में लिख लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। और कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद रोहित रात के समय अपने नगर पहुंचा। इतने समय बाद घर लौटने पर उसने सोचा कि वह चुपके से बिना किसी को खबर किए सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचेगा और उसे आश्चर्यजनक उपहार यानी कि सरप्राइज देगा। घर पहुंचते ही उसने सिक्योरिटी गार्डों को मौन रहने का इशारा किया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे की ओर बढ़ गया। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। ये सब देखा तो रोहित क्रोध और आक्रोश में भर गया और उसने सोचा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। अब तो रोहित के मन में प्रतिशोध की आग जल उठी और उसने अपनी म्यान में से तलवार निकाल ली और वार करने ही वाला था कि अचानक उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना चाहिए। वह सोचने के लिए रुक गया। तलवार को वापस लेते समय वह एक बर्तन से टकरा गई और बर्तन नीचे जमीन पर गिर गया। बर्तन गिरने की आवाज़ से उसकी पत्नी की नींद खुल गई और जैसे ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी तो उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई और बोली, स्वामी, आपके बिना जीवन सूना सूना हो गया था। आपके इंतज़ार में ये वर्ष कैसे निकले हैं ये मैं ही जानती हूँ। रोहित अपनी पत्नी की विरह वाणी सुनकर भी पलंग पर सोए। युवक को देखकर अपने क्रोध को नहीं दबा पाया। इस पर रोहित की पत्नी ने उस युवक को उठाते हुए कहा, जागो बेटा और उठकर देखो, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। इतना सुनते ही युवक उठकर जैसे ही प्रणाम करने झुका, उसकी पगड़ी गिर गई और उसके लंबे बाल बिखर गए। युवक के लंबे बाल देखकर जब रोहित ने चौंकते हुए सवालिया नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। आपकी गैर मौजूदगी में इसकी मान मर्यादा को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण किया है और संस्कार भी दिए हैं। यह सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगाते हुए सोचा कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। रोहित ने महसूस किया कि जिस ज्ञान सूत्र को उसने 500 अशर्फियों में खरीदा था वह जीवन के किसी भी मूल्य से कहीं अधिक अनमोल था। वह ज्ञान जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया था
उसके लिए 500 अशर्फियाँ तो बहुत ही छोटी कीमत थी। उसने समझा कि जीवन में सही समय पर सही सोच और धैर्य का कितना बड़ा महत्व होता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।